नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर। आज जो हम क्लास में कवर करने जा रहे हैं वो है आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने देखा था कि भी सीआई और एसआई में क्या डिफरेंस होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। मैंने आपको 3-4 मेथड बताए थे, एक लैडर बेस्ड मेथड, एक ट्री मेथड, और मैंने आपको बताया था भी कौन सा मेथड कब बेस्ट रहेगा। अगर आप लोगों ने वो पहली क्लास अब तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आप लोगों को यहाँ पे आई बटन में दिख रहा होगा, वहां से जाके आप लोग वो पहली क्लास देख सकते हैं। आज की क्लास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहे। तभी जो चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ वो आप लोग अच्छे से सीख पाएंगे। अगर आप वीडियो को सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही देखते हैं तो देखिए ये क्लास आप लोगों के लिए नहीं है, तो आप इस क्लास को अभी भी यहाँ से स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप क्लास लास्ट तक अटेंड करते हैं तभी आप लोगों को पता लगेगा कि भी आप लोग यहाँ से क्या सीख पा रहे हैं, और आप लोगों को पता लगेगा कि एग्जाम में क्वेश्चनों को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले देखिए आप हमारा नया यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं पेन फ्री मैथ के नाम से, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप लोग ये हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं पेन फ्री मैथ के नाम से, जो आपको प्ले स्टोर पे और एप्पल स्टोर पे मिल जाएगी। देखिए ऐप डाउनलोड करने का फायदा क्या होगा, जो आप लोगों की जो सीईटी का जो एग्जाम होना है अगस्त में, सीईटी का जो एग्जाम होना है उससे रिलेटेड जो नोट्स पीडीएफ जितनी भी चीजें बनती थी वो मैंने सभी की सभी चीजें आप लोगों को ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रखे। करंट अफेयर भी आप लोगों के लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर प्रोवाइड करवा रखे हैं, जिसमें आप लोगों को मैगजीन और क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, और डेली करंट अफेयर की आप लोगों को वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड होती है। तो चलिए बच्चों, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, अब हम लोग हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका समय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए पहली क्लास में हमने ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी। तो आज हम जो शुरुआत करेंगे क्वेश्चन थर्ड से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, आप लोग एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन ये कहता है भी जो कुल धनराशि है वो आप लोगों को निकालना है। कुल धनराशि का मतलब भाई अमाउंट आप लोगों को निकालना है, मिश्र धन निकालना है। जो रेट है, दर है, वो कितनी दे रखी है भी 11 सही 1/9% आपको दे रखी है। समय कितना दे रखा है बच्चों, समय दे रखा है आपको 2 साल। और अब आपको जो बता रखा है सेकेंड ईयर वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना दे रखा है भी 70 आप लोगों को दे रखा है। देखिए 2 सालों का जो ब्याज है वो 70 नहीं दे रखा, आपको ये बता रखा है कि जो दूसरे साल जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा वो 70 दे रखा है। जो हम लेटर बेस्ड मेथड सॉल्व करते थे, जैसे मैं आपको बताऊं भी 11 से 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 1/9 लिख सकते हैं। फिर हम क्या करते थे, यहाँ प्रिंसिपल लिखते थे, यहाँ क्या लिखते थे, अमाउंट लिखते थे। फिर हम क्या करते थे, प्रिंसिपल निकालना था तो प्रिंसिपल 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, क्योंकि टाइम कितना दे रखा है 2 साल, तो हम 2 साल का टाइम है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया बच्चों 81। 9 जमा में 1 कितना हो गया 10। यानी अमाउंट का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 10 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 100। 81 और 100 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है बच्चों 19, और ये 19 क्या आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट है पूरे 2 सालों का। लेकिन जो आप लोगों को ब्याज गिवन है वो दूसरे साल का गिवन है, कितना भी 70। तो ये जो मेथड है वो, ये मेथड फेल हो जाता है कब, जब आप लोगों को निकालना हो भाई सीआई और एसआई का डिफरेंस। अगर आप लोगों को निकालना हो तो आप लोग इस मेथड को नहीं लगा सकते। अगर आप लोगों से ये पूछ ली जाएगी भी सेकेंड ईयर सीआई क्या होगी, तो आप इस मेथड को नहीं लगा सकते। यानी ये मेथड कब लगेगा, जब आपको प्रिंसिपल निकालना हो, या फिर आपको मिश्र धन निकालना हो तब, या फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तब। ये तीन चीज अगर आप लोगों को निकालनी है तो ही आप लोग इस लेटर बेस्ड मेथड को फॉलो करना, ठीक है। अब जो इसका जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है, अभी वो है आप लोगों का ट्री बेस्ड मेथड। ट्री बेस्ड मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। कई बच्चे ये भी बोल रहे होंगे सर रेशियो से भी हम कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन ट्री बेस्ड मेथड बहुत ही जबरदस्त मेथड है, जो कि लगभग हर क्वेश्चन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आपने क्या देखा भी 11 से 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1/9 लिख सकते हैं। समय कितना दे रखा है अभी 2 साल। तो जो हम लोग यहाँ पे मूलधन मानेंगे वो क्या मानेंगे, हमने देखा भी 9 दे रखा है, 9 का स्क्वायर किया तो कितना होगा भी ये हो गया आप लोगों का 81 हो गया। तो 81 आप लोग यहाँ पे क्या मानोगे, 81 आप लोग यहाँ पे मानोगे प्रिंसिपल मानोगे। ये आपने यहाँ से क्या कर लिया बच्चों, लेट कर दिया। 2 साल आपको निकालने, तो आप क्या करोगे भी एक डंडी यहाँ पे खींच दोगे, एक डंडी इस तरीके से खींच दोगे। 81 आपने क्या मान लिया मूलधन। 81 का अगर आप 1/9 निकालोगे, क्योंकि आपको जो प्रतिशत निकालने हैं कितनी, 11 से ही 1/9% निकालने हैं। इसको सोल्व करते हो तो आंसर कितना आता है भी 1/9। 81 का 1/9 निकालोगे तो पहले साल जो आप लोगों को जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा बच्चों 9।
दूसरे साल कितना ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी 81 का 1/9 अगर आप लोग निकालते हो तो कितना मिलेगा भी 9 तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है भी, कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहता है कि वो जो ब्याज लेगा वो मूलधन पे तो लेगा ही लेगा, प्लस ब्याज पे भी लेगा, ब्याज पे भी ब्याज लेगा। और ब्याज किसके ऊपर लेगा, इससे पहले वाले साल पे लेगा। इससे पहले वाले साल में ब्याज कितना लग रहा है अभी 9, तो 9 का 1/9 अगर हम लोग निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा अभी 1 आ जाएगा। अगर आप लोग यहाँ से साधारण ब्याज देखते हैं, साधारण ब्याज कितना होता है, साधारण ब्याज आप लोगों को हर साल सेम लगता है। तो आपने क्या देखा भी पहले साल जो ब्याज लगा कितना लगा 9, दूसरे साल भी ब्याज कितना लगा 9, यानी टोटल साधारण ब्याज कितना हो गया, टोटल साधारण ब्याज हो गया बच्चों आपका 18। अगर मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो आपने बोला सर 9 जमा में 9 18, 18 जमा में 1 कितना 19, यानी पूरे 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 19। अगर मैं आप लोगों से यहाँ से सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछना चाहूँ, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में क्या अंतर होगा, तो आपने बोला सर 19 में से अगर 18 घटाएंगे तो सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 सालों का जो ब्याज का अंतर है वो 1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से ये पूछना चाहूँ कि सेकेंड ईयर की सीआई बताओ, दूसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या होगा, तो आपने क्या देखा भी पहले साल ब्याज कितना मिला 9, दूसरे साल जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 9 जमा में 1 कितना होगा भी 10 आप लोगों को यहाँ से मिल रहा है। तो अब आप लोग यहाँ से कैसे कर सकते हैं भी, आपने क्या देखा 10 जो है वो किसके बराबर दे रखा है, 10 बराबर दे रखा है बच्चों आपको 70 के, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आपने क्या देखा सेकंड ईयर जो सीआई आपको मिली दूसरे साल वो कितनी मिल रही है 10, लेकिन 10 किसके बराबर दे रखा है 70 के, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई बच्चों आप लोगों को यहाँ से 7। अब आप लोगों को यहाँ से क्या निकालना था, अमाउंट निकालना था। अमाउंट कितना होगा अभी 81 क्या होगा प्रिंसिपल, 81 में अगर आप लोग 19 जोड़ दोगे तो अमाउंट आप लोगों को यहाँ से कितना आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 100। आपको पता है 1 यूनिट किसके बराबर है 7 के, तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 100 यूनिट बराबर हो जाएगी 700 के। तो यही आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए ट्री बेस्ड मेथड में आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, जब भी इस टाइप की कोई भी फ्रैक्शन गिवन होगी तो आपकी वैल्यू इस तरीके से आएगी 1/r में। अगर टाइम आपको 2 साल दे रखा है तो आप क्या कर दोगे स्क्वायर, अगर आप r का स्क्वायर निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा भी प्रिंसिपल यानी मूलधन आप लोगों को मिल जाएगा। सीआई अगर आप लोगों को निकालनी है पूरे 2 सालों की तो सीआई हो जाएगी आप लोगों की r+r+1, क्योंकि देखिए आप ऐसे ही तो करते हैं आर स्क्वायर होता है यहाँ पे, फिर आप लोग क्या करते हैं भी इसका प्रतिशत निकालते हैं, यहाँ पे आर मिलता है, यहाँ पे आर मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है 1 मिलता है। अगर सेकंड ईयर की सीआई निकालोगे, सेकंड ईयर की सीआई कितनी हो जाएगी, दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा भी r+1 हो जाएगा, r+1 ये आप लोगों ने यहाँ से लिख लिया। अगर ये चीजें अगर आप लोगों को डायरेक्ट पता है तो आप चीजें डायरेक्ट सोल्व कर पाओगे। तो आपने क्या देखा भी 11 से 1/9 को अगर हम सोल्व करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होगा भी 81, तो प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा 81, और अमाउंट क्या होता है 9 जमा में कितना हो गया 10, 10 का स्क्वायर करोगे तो अमाउंट कितना हो गया यहाँ से 100 हो गया, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या निकालना था, आप लोगों ने सेकंड ईयर सीआई निकालनी थी, तो आपको पता भी आर की वैल्यू कितनी हो गई आप लोगों की, आर की वैल्यू हो गई यहाँ से 9, यहाँ से 9, यानी सेकंड ईयर की सीआई कितनी होगी 9 जमा में कितना होगा भी 10। तो आपने क्या देखा 10 किसके बराबर देगा 70 के, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 100 बराबर हो जाएगा 700 के। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एग्जाम में बच्चों इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को मूलधन निकालना है। दर जो आप लोगों को दे रखी है 15% दे रखी है, टाइम आप लोगों को 2 साल दे रखा है, सीआई और एसआई का जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है बच्चों 270 दे रखा है। तो सीआई आप लोगों से पूछ ले और मूलधन पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, तो आपको बता भी लेटर बेस्ड मेथड आप लोग यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि सीआई एसआई का डिफरेंस आप लोगों को दे रखा है। अब आप लोग क्या करोगे, डायरेक्ट देखना है आप लोगों ने। अब देखिए भी 15% को क्या लिख सकते हो, 15% को आप लिख सकते हो बच्चों 3/20 आप लोग यहाँ से लिख सकते हो। लेकिन जो आप लोगों को स्क्वायर करना है वो करना है हमेशा नीचे वाली यूनिट का। 20 का स्क्वायर करोगे तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो गया 400, तो ये 400 आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का प्रिंसिपल हो जाएगा। तो पहले साल इसका 3/20 अगर आप लोग निकालोगे, 400 का 3/20 अगर निकालते हो, पहले 400 को 20 से डिवाइड करो, कितना आएगा 20, यहाँ से आंसर आप लोगों को आ जाएगा। 20 को 3 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 60। पहले साल जो ब्याज मिला 60, दूसरे साल भी 60 मिलेगा ही मिलेगा, प्लस दूसरे साल पे क्या होगा भी पहले साल के ऊपर भी ब्याज ले गई, तो 60 का 3/20 अगर आप निकालते हो तो 20 को 60 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा 3, 3 को 3 से गुणा करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा भी 9 आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। तो साधारण ब्याज जो है वो 2 सालों का कितना आ गया भी 60 और 60 कितना हो गया 120 हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया भी, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया आप लोगों का 129 होगा। अगर डिफरेंस देखते हो तो डिफरेंस कितना आ रहा है भी, डिफरेंस आ रहा है 9।
आपने क्या देखा 9 यूनिट जो है वो किसके बराबर दे रखा है, 270 के बराबर आप लोगों को यहाँ से दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप लोगों की कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की 30 यहाँ से हो जाएगी। अब आप लोग देखिए भी पूछा क्या जा रहा है, प्रिंसिपल और सीआई आप लोगों से पूछी जाए। प्रिंसिपल कितना मान रखा है, अभी प्रिंसिपल मान रखा है आप लोगों ने 400। आपको पता है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 30, तो 400 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 4 गुणा में 3 कितना हो गया भाई 12, 3 जीरो ये लग जाएंगे, यानी प्रिंसिपल हो गया आप लोगों का यहाँ से कितना भाई 12,000 प्रिंसिपल आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। अगर अब आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, अब आप लोगों से पूछा जा रहा है सीआई पूछा जा रहा है 2 सालों का। तो आपको पता है 2 सालों का सीआई कितना हो जाएगा 129 हो जाएगा। इसको किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे आप, 30 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये आप लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बता देना कि सीआई आप लोगों की कितनी आ रही है यहाँ से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। 5th क्वेश्चन में जो हमें निकालना है वो निकालना है अभी प्रिंसिपल निकालना है। टाइम हमें कितना दे रखा है अभी 2 साल। सीआईएसआई का डिफरेंस कितना दे रखा है अभी 40। पहले साल जो दर लगेगी कितनी लगेगी 14 से ही 2/7 लगेगी। दूसरे साल जो दर लगेगी वो कितनी लगेगी 11 से ही 1/9। तो 14 से ही 2/7 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है बच्चों, ये आता है 1/7 आता है। देखिए ये चीज अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने जो मेरी वीडियो है परसेंटेज वाली वीडियो है वो बहुत अच्छे से देख रखे हैं। तो आप लोगों को 14 से ही 2/7 कैसे निकालते हैं ये सारी चीजें अब आती हैं। 11 से ही 1/9 को क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो बच्चों 1/9 लिख सकते हो। अब आपने क्या देखा यहाँ पे कंडीशन आप लोगों के सामने चेंज हो गई। पहले साल जो दर होती थी वो सेम होती थी, लेकिन अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हर साल क्या लग रहा है बच्चों, अलग अलग लग रहा है। पहले साल भी कितना लग रहा है बच्चों 1/7, दूसरे साल लग रहा है आपका 1/9 लग रहा है। तो आप लोग यहाँ से प्रिंसिपल कैसे लेट कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अभी जो नीचे बेस में वैल्यू दिख रही है 7 और 9, ठीक है, इनका क्या लेना है, इनका क्या लेना है आप लोगों को एलसीएम लेना है। अगर इनका एलसीएम लेते हैं तो 9 गुणा में 7 कितना हो गया, एलसीएम हो गया आप लोगों का 63, और ये 63 आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा आप लोगों का प्रिंसिपल यहाँ से हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्टली कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे वो भी आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट भी आंसर आप इसका कर सकते थे। प्रिंसिपल कितना आ गया, भी 63 आ गया। तो 63 आप लोगों ने यहाँ से क्या लिख लिया, प्रिंसिपल लिख लिया। 2 साल का निकालना है तो 2 डंडी आपने यहाँ से खींच ली। पहले साल जो आप लोगों का जो ब्याज निकलेगा वो 1/7 निकलेगा। तो 63 का 1/7 अगर आप लोग करते हो तो पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा अभी 9। दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा आपको 1/9। 63 का 1/9 करते हो तो दूसरे साल जो ब्याज मिला वो कितना मिला बच्चों, आपको 7 रुपए मिला। फिर जो दूसरे साल जो आपको ब्याज लेना है वो 9 पे भी तो लेना है, तो 9 का 1/9 अगर आप लोग निकालते तो आंसर कितना आ गया भी, यहाँ से 1 आ गया। तो आपने क्या देखा भी साधारण ब्याज कितना हो गया 2 सालों का, 9 और 7 कितना आ गया भी, 9 और 7 हो गया 16, 16 हो गया आप लोगों का साधारण ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया टोटल 2 सालों का, 9 और 1 10, 10 और 7 कितना होगा भी 17 आप लोगों का यहाँ से हो गया। अब आप लोगों को क्या चीजें दे रखी हैं वो देखिए। अब आप लोगों को ये कह रखा है भी सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है कितना दे रखा है 40। तो आपने क्या देखा भी 17 में से 16 घटाओगे तो आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आपने क्या देखा भी 1 जो है वो किसके बराबर दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है आपको 40 के बराबर। अब आप लोगों ने यहाँ से क्या निकालना है, आप लोगों ने प्रिंसिपल निकालना है। तो आप क्या करोगे 63 गुणा में क्या कर दोगे 4 करोगे। 63 गुणा में 4 अगर 40 अगर आप करते हो तो आंसर कितना आ रहा होगा 2520 आप लोगों का यहाँ से आंसर आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन देखिए बच्चों आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे, डायरेक्ट कैसे सोचना था। देखिए इतना आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया होगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ भी डायरेक्ट आप लोगों ने कैसे सोचना था। आपने क्या देखा भी 1/7 और 1/9 किया, तो आपने देखा भी प्रिंसिपल कितना आ रहा है, प्रिंसिपल आ रहा है 63, यानी आंसर मेरा वही होगा जो 63 से लगभग लगभग डिवाइड हो सकता होगा। तो आपने क्या देखा भी 63 को आप क्या लिख सकते हो, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो 63 होता है भी आप लोगों का 7 गुणा में 9 होता है, यानी आप लोगों का जो आंसर होगा वो आंसर ऐसा होगा जो 9 से भाग हो जाना चाहिए। और 9 से नंबर कब भाग होता है, जब उन डिजिट को हम जोड़ते हैं और उसका जो सम है वो 9 से भाग हो जाए तो वो आंसर हमारा 9 से भाग हो जाएगा। तो आपने क्या देखा 3 और 1 कितना हो गया 4, क्या 4 9 से भाग हो पाएगा, तो आपका आंसर आएगा नहीं सर। 5 और 4 कितना होगा भी 9, क्या 9 9 से भाग हो जाता है, तो आप बोलोगे यस सर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 9 और 3 कितना भाई 12, क्या 12 3 से 9 से भाग हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आपने क्या देखा 6 और 2 कितना होगा भाई 8, 8 और 7 कितना हो गया, 8 और 7 को अगर आप लोग यहाँ से गिनते हो तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 15, क्या 15 आप लोगों का जो है वो 9 से भाग हो पाएगा, तो आप बोलोगे नहीं सर। तो डायरेक्टली आंसर कितना आ गया 2520 आप लोगों का यहाँ से आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग क्वेश्चन को डायरेक्टली सोच सकते हैं।
मल्टीप्लीकेशन देखिए, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सारा का सारा मल्टीप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड है। अगर आप लोगों को ये पता है कि भी 63 आंसर है आप लोगों का, यानी 63 में गुणा होके ही आप लोगों का आंसर बनेगा, तो आपने क्या देखा 63 में क्या आता है, 63 में 7 भी आता है 9 भी आता है, तो आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से आता है। डिजिटल सम भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके आपने देखा कि जो डायरेक्ट आंसर आपका बनेगा वो बनेगा 2520, आप लोगों का यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, और 9 से कैसे डिवाइड करते हैं हम किसी भी नंबर को, जैसे आप लोगों को ये नंबर दे रहेगा 25452 दे रखा है, क्या ये नंबर 9 से भाग होगा, तो आप क्या करते हैं 4 जमा में 5 9, 9 जमा में 2 कितना आ गया 11, फिर आप देखते भी क्या ये 11 9 से भाग हो पाएगा, तो नहीं हो पा रहा। अगर आप लोगों का ये नंबर है 405 आप लोगों का ये दे रखा है, तो आप क्या करते हो 4 में 0 जोड़ा 4, 4 में 5 जोड़ा तो कितना आ गया 9, 9 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये जो 405 आंसर है ये आपका 9 से भाग हो सकता है। सिक्स्थ क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ चुके हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में जो आपको मूलधन दे रखा है वो कितना दे रखा है, 18,000 दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 16 से 2/3 दे रखा है। टाइम आपको कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है आपको 1 साल 73 दिन आपको दे रखा है। अब आप लोगों को यहाँ से क्या निकालना है, सीआई आप लोगों को निकालना है। आपको पता है लैडर बेस मेथड से आप क्या निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट और सीआई आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे आप लोग लैडर बेस मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लैडर बेस मेथड कैसे अप्लाई होगा, अब आपने क्या देखा 16 से 2/3 को अगर आप सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। सीआई कैसे निकलती है, सीआई निकलती है जो दर होती है वो इनटू में जो साल आपका गिवन है, यानी पहले साल, तो पहले साल जो सीआई होगी आपकी कितनी हो जाएगी 1/6 हो जाएगी। अब जो दूसरे साल जो आप लोगों को सीआई निकालने कितने दिन के लिए निकालने, भी 73 दिन के लिए आप लोगों को निकालने हैं। 73 दिन का मतलब आपको पता है भी एक साल में टोटल कितने दिन होते हैं 365। 73 को जब आप 365 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1/5 आप लोगों का साल में कन्वर्ट होके आ जाएगा। तो 16 से ही 2/3 को आप क्या लिख सकते हो 1/6। टाइम आपका कितना, भी टाइम है आपका 1/5, तो आप लोगों की जो दूसरे साल जो सीआई लगेगी वो कितनी लगेगी 1/30 लगेगी। तो यहाँ से आप लोग लिखिए भी प्रिंसिपल, यहाँ से लिखिए आप अमाउंट। पहले साल की बात, पहले साल जो आपका ब्याज लगेगा, अगर मूलधन 6 है तो 6 पे एक ब्याज लगेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 7 हो जाएगा। दूसरे साल जो आप लोगों का जो मिश्र धन है, मूलधन है वो कितना है अभी 30, 30 के ऊपर 1 रुपया ब्याज लगा तो मिश्र धन कितना हो गया अभी 31 हो गया। तो 30 गुणा में 6 करोगे तो ये कितना हो गया अभी 180 हो गया। 31 गुणा में 7 करोगे तो ये आंसर कितना आ गया बच्चों 217 हो गया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, भी डिफरेंस है आप लोगों का 37, और ये 37 के आप लोगों का सीआई है। अब आप लोगों को दे क्या रखा था, आप लोगों को दे रखा भी प्रिंसिपल, आपको क्या दे रखा भी जो 180 यूनिट है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 18,000 के। तो आपने क्या देखा ये जो है इससे कितने पे कट जाएगा, ये कट जाएगा आप लोगों का 100 से कट जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 100 है। तो आप लोगों से क्या पूछा जा रहा था, सीआई पूछा जा रहा था। सीआई कितना है अभी 37, 37 गुणा में अगर आप 100 करोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों का कितना आ जाएगा 3700 यहाँ से आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने लैडर बेस मेथड क्यों अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। और लैडर बेस मेथड क्या कहता है, अगर ये 3 चीजें निकालने हैं तो आप लोग लैडर बेस मेथड से निकाल सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर इस क्वेश्चन को अगर हम ट्री बेस मेथड से सॉल्व करते तो कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। सबसे पहला काम वही है भी 16 से 2/3 को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 1/6 लिख सकते हो। ठीक है, आपको पता भी एक साल तो पूरा गिवन है, जो बाद में क्या दे रखे हैं 73 दिन दे रखे हैं। आप इस 73 दिन को भूल जाओ, आप मान लो कि टाइम आपको कितना दे रखा है 2 साल दे रखा है, तो 6 का स्क्वायर करोगे तो जो आप लोगों का प्रिंसिपल आएगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर 2 साल के लिए निकाल रहे हो तो 2 डंडी आप लोग यहाँ से खींच लोगे, तो पहले साल 1/6 निकालोगे तो पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा तो 6। दूसरे साल भी इसका 1/6 निकालोगे तो दूसरे साल भी जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 6 मिलेगा। फिर 6 के ऊपर दोबारा ब्याज निकालोगे 1/6, तो ब्याज कितना हो गया भी 1 हो गया। अब आपने क्या देखा भी सेकेंड ईयर में जो सीआई हो गई वो आपकी कितनी हो गई भी 7 हो गई। लेकिन आपको पता है भी जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है वो 73 दिन का निकालना है, और ये जो आपको दे रखा है ये पूरे साल का दे रखा है, यानी एक साल का जो ब्याज है वो कितना दे रखा है अभी 7, तो आपको निकालना है भी 73 दिन का। तो 73 दिन का कैसे निकालोगे, आपको पता है भी पूरे साल में कितने दिन होते हैं 365, तो 73 को 365 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 1/5, यानी 7 हो गया आपका पूरे साल का। अगर आपको 1/5 साल का निकालना है तो आप क्या करोगे, इसमें 1/5 की गुणा कर दोगे, तो आप लोगों का जो अब जो आएगा 73 दिन का जो ब्याज आप लोगों का आएगा वो कितना आ जाएगा 7/5 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 18,000।
तो आपने क्या देखा 36 जो है वो किसके बराबर दे रखा है, 18,000 के बराबर दे रखा है। अगर इस 36 को 180 से काटते तो कितने पे कटेगा भाई, 5 पे, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 500 हो गई। और आप लोगों को जो ब्याज निकालना है वो निकालना भी दोनों साल जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा वो कितना लगा। तो पहले साल जो ब्याज लग रहा था प्लस दूसरे साल जो ब्याज लग रहा था उसको हम जोड़ेंगे। पहले साल ब्याज कितना लग रहा था अभी 6, दूसरे साल जो ब्याज लग रहा है वो लग रहा है अभी 7/5। अगर आप यहाँ से इसे जोड़ते हो तो ये कितना हो गया अभी, 6 गुना में 5 30, 30 जमा में 7 कितना हो गया 37। तो 2 साल का जो टोटल ब्याज लग रहा है वो 37/5 आप लोगों का लग रहा है। ठीक है, CI हो गई जो 2 सालों की 37/5 हो गई। आपको पता भी 1 यूनिट की वैल्यू 500 है, तो 37/5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा में आप क्या करोगे यहाँ से 500 करोगे, तो ये 5 इससे कितने पे कटेगा अभी, 100 पे कटेगा। तो जो आप लोगों का जो ब्याज आएगा वो कितना आ जाएगा अभी, 3700 ब्याज आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बच्चों ट्री बेस मेथड से करना चाहते तो इस तरीके से भी कर सकते थे। देखिए आप लोगों का जो एग्जाम लेगा वो NTA कंडक्ट करवाएगा, CET का एग्जाम, ठीक है। तो वहां पे जो मैथ का जो लेवल है वो मॉडरेट देखने को मिल सकता है, इतना आसान देखने को नहीं मिलेगा। अब तक जो आप लोगों के HSSC के एग्जाम होते थे उसे खुद बोर्ड ही कंडक्ट करवाता था, और वहां पे जो आपका मैथ का लेवल देखने को मिलता था वो बिल्कुल बेसिक लेवल होता था, ज्यादा मुश्किल नहीं होता था। तो अब जो आप लोगों का जो मैथ है ये मान के चल सकते हैं कि आप लोगों का जो मैथ है वो मॉडरेट लेवल का आएगा, यानी SSC प्री लेवल तक का मैथ आप लोगों को आ सकता है। तो सारे क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए। देखिए 7th क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ चुके हैं। 7th क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, भी प्रिंसिपल हमें निकालना है, मूलधन हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये एक फॉर्मा है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी दे रखी है, 15% आपको दे रखी है। समय दे रखा है 1 साल 6 महीने आपको दे रखा है। और चक्रवृद्धि ब्याज जो आपको दे रखा है 1 साल 6 महीने का वो कितना दे रखा है, 9.45 आप लोगों को यहाँ से दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा अब वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब आप लोगों को निकालना क्या, अभी प्रिंसिपल निकालना है। आपको पता है लेडर बेस मेथड में क्या निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल, अमाउंट और CI आप लोग निकाल सकते हैं। और अब की बार आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल, यानी यहाँ पे आप लोग क्या लगा सकते हैं, लेडर बेस मेथड आप लोग लगा सकते हैं। 15% को क्या लिख सकते हैं, 15% को हम लिख सकते हैं 3/20। तो पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, अभी 3/20 हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, 6 मंथ का आप लोग कैसे निकालेंगे, 6 मंथ कैसे लिख सकते हैं, 6 मंथ को आप लिख सकते हैं भी 6/12, यानी साल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी लग रही है, 3/20। जो टाइम आपका कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका 1/2, यानी 6 मंथ में जो आप लोगों को यहाँ पे ब्याज मिलेगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/40 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिखना है प्रिंसिपल, यहाँ लिखना है आपने अमाउंट। पहले साल जो आपका ब्याज लगेगा, मूलधन कितना है अभी 20 है, 20 पे 3 ब्याज लगा तो मूलधन कितना हो गया, सॉरी मिश्रधन कितना हो गया आप लोगों का यहाँ से 23 यहाँ से हो गया। दूसरे साल अगर हम लोग बात करें, दूसरे साल जो आप लोगों का जो मूलधन है वो कितना देगा बच्चों, 40, 40 पे 3 ब्याज लग जाएगा तो मिश्रधन कितना हो गया यहाँ से 43 हो गया। 20 की गुणा अगर 40 के साथ करोगे तो ये कितना हो गया भाई 800 हो जाएगा। अब इसकी गुणा आप लोग कैसे करेंगे, इसकी गुणा आप लोगों ने इस तरीके से करनी है। आपने क्या देखा, 3 गुणा में 3 कितना हो गया भाई 9, 4 गुणा में 2 कितना हो गया भी 8 हो गया। फिर आप यहाँ से करिए भी 3 गुणा में 2 कितना 6, और 3 गुणा में 4 कितना हो गया भी 12, यानी टोटल हो गया आप लोगों का 18। 8 ये एक इसमें जोड़ दोगे तो ये हो गया आप लोगों का 989 यहाँ से आप लोगों का हो गया। तो आपने देखा भी इनके बीच में जो डिफरेंस बना, डिफरेंस कितना बन रहा है, डिफरेंस बन रहा है आप लोगों का बच्चों 189 आप लोगों का यहाँ से डिफरेंस बन रहा है। तो आपने क्या देखा 189 जो है वो आपको किसके बराबर दे रखा है, 945 के बराबर यहाँ से दे रखा है, 9.45 के बराबर दे रखा है। अगर पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा 0। अब आपने क्या देखा भी अगर 18 गुणा में 5 करते हो तो कितना होता है, 18 गुणा में 5 होता है 90। तो ये 189 को 5 से गुणा करोगे तो कितना होता है 945 होता है। तो ये कितने तक कट जाएगा, भी 5 तक आप लोगों का कट जाएगा। अब 5 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी 0.05 आप लोगों की यहाँ से वैल्यू आ रही होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 0.05 आप लोगों की हो गई। अब आप लोगों को निकालना क्या, अभी निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, अभी प्रिंसिपल दे रखा है आपको 800, तो आप क्या करोगे भी 800 गुणा में पॉइंट अगर आप लोग यहाँ से हटा दोगे तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा, 100 लिखना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 गुणा में 5 करोगे तो प्रिंसिपल आप लोगों का यहाँ से कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा आप लोगों का यहाँ से 40 आप लोगों का यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा। ये हो गया आप लोगों का ट्री बेस मेथड। अब इस क्वेश्चन को लेडर बेस मेथड था, अगर इस क्वेश्चन को अगर हम ट्री बेस मेथड से सॉल्व करते तो कैसे करते, ठीक है। अब आपने क्या देखा 15% को आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 3/20।
लेकिन हमें जो स्क्वायर करना है वो सिर्फ 20 का ही करना है। तो यहाँ से जो आपने प्रिंसिपल मान लिया वो कितना मान लिया, अभी 400 मान लिया। ठीक है, पहले साल आप इसका 3/20 निकालोगे, तो पहले साल इसका 3/20 निकालो तो कितना आ रहा होगा, अभी 60 आ रहा होगा। दूसरे साल भी इसका आप 3/20 निकालो, दूसरे साल भी कितना आ रहा होगा, अभी 60 आ रहा होगा। फिर आप इस 60 का 3/20 दोबारा निकालोगे तो ये कितना आ रहा होगा, 9 आ रहा होगा। देखिए कैसे किया, 20 को आपने 400 से डिवाइड किया, कितना आ गया 20, 20 की गुणा 3 के साथ की 60, दूसरे साल भी 60 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस पहले साल के ऊपर भी ब्याज ले गया, तो 60 का 3/20 निकालते तो कितना आ गया, भी 9 यहाँ से आ गया। अब ये जो आप लोगों को जो ब्याज मिल रहा है ये 69, ये 69 है भी एक साल का, यानी सेकेंड ईयर का जो ब्याज है वो कितना है, अभी 69 है। तो एक साल में ब्याज कितना मिला, भी एक साल में ब्याज मिल रहा है दूसरे साल 69, लेकिन आपको निकालना भी 6 महीने का। एक साल को अगर 6 महीने में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, भी 6 मंथ को लिख सकते हैं आप 1/2, तो ब्याज भी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 69 डिवाइड बाय 2 आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से टोटल करोगे, टोटल कितना आ जाएगा, भी टोटल जोड़ना है आप लोगों को, तो आपने जोड़ा भी 60 प्लस 69 डिवाइड बाय 2, 60 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, भी ये हो गया आप लोगों का 120, 120 में 69 जोड़ोगे तो ये हो गया आपका 189 डिवाइड बाय 2 आप लोगों का यहाँ से हो गया। फिर आपने क्या देखा, भी 189 डिवाइड बाय जो 2 है वो आपका किसके बराबर दे रखा है, वो दे रखा है आपका 945 के बराबर। 2 जीरो नीचे लग जाएंगे क्योंकि पॉइंट हम लोग यहाँ से हटाएंगे, तो ये इससे कितने पे कटेगा बच्चों, ये इससे कटेगा 5 पे। ठीक है, सही, ठीक है, 5 पे इससे कट जाएगा ये। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 34.5 आ जाएगा। अगर इसको आप जोड़ते हो तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 94.5 आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों को एक बार यहाँ पे हम लोग स्किप करते हैं। तो 94.5 आप लोगों का क्या होगा, अभी टोटल CI हो गया 1.5 साल का। तो 94.5 जो है आपको किसके बराबर दे रखा है, अभी 945 के बराबर आप लोगों को यहाँ से दे रखा है। फिर आपने क्या देखा, अभी पहले वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करोगे, पॉइंट हटाने के लिए नीचे 1 जीरो, यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए नीचे क्या लिखोगे, 2 जीरो, ये इससे कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.1 आप लोगों की यहाँ से आ रही है। अब आप लोगों को जो प्रिंसिपल दे रखा है कितना दे रखा है, अभी 400 दे रखा है। 400 को जब 0.1 से गुणा करोगे तो जीरो लिखना पड़ेगा नीचे, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 40 प्रिंसिपल आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, फिर इस क्वेश्चन ये जो सीरीज है हमारी क्लास ये यहीं खत्म करेंगे हम लोग, फिर समाप्त करेंगे, ज्यादा समय अब हम लोग नहीं लेने वाले। अब आप लोगों से यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, अभी पूछा जा रहा है आप लोगों से मूलधन पूछा जा रहा है। ठीक है, मूलधन अगर आप लोगों से पूछा जा रहा है, समय कितना दे रखा है, 3 साल, यानी आप लोग यहाँ पे लेटर बेस्ड मेथड लगा सकते हैं। दर कितनी दे रखी है, 10%, 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, समय 3 साल दे रखा है तो हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। प्रिंसिपल यहाँ क्या लिखना है, अमाउंट, यहाँ जो आप लोगों का देखिए 10 का क्यूब करोगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 1000 हो जाएगा। 10 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया, 11, 11 का क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1331 आप लोगों का हो जाएगा। तो यहाँ से जो आप लोगों को CI मिलेगी, CI कितनी मिल रही होगी, CI मिल रही है आप लोगों को 331। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों को जो 3 सालों को मिला वो कितना मिला, 331 मिला। 331 आपका किसके बराबर दे रखा है, 6620 के बराबर दे रखा है। अगर आप यहाँ से देखते हो तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है 20, और आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल, यानी अब आप क्या करोगे, भी 20 तो लिखोगे ही लिखोगे, प्लस ये 3 जीरो और लिखोगे, तो यानी जो आपका प्रिंसिपल बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 20,000 यहाँ से बन जाएगा। तो लेटर बेस्ड मेथड से आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को ट्री बेस्ड मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो 10% को हम लिख सकते हैं भी 1/10, टाइम कितना दे रखा है 3 साल, तो 3 साल अगर आप करोगे तो जो प्रिंसिपल आप लोगों का बनेगा वो कितना बनेगा, भी 1000 बनेगा। तो आपने यहाँ पे 1000 लिख लिया, 3 साल का निकालना है तो आपने यहाँ पे क्या कर लिया, अभी 3 डंडी खींच ली। पहले साल अगर आप इसका 1/10 निकालते तो कितना मिलेगा बच्चों, 100 रुपये मिलेगा। दूसरे साल भी आप इसका 1/10 निकालते हो तो कितना मिल जाएगा बच्चों, ब्याज 100 रुपये मिलेगा। तीसरे साल भी 1/10 निकालते हो तो तीसरे साल जो आप लोगों को ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 100 तो मिलेगा ही मिलेगा। अब आप लोगों को जो दूसरे साल में जब ब्याज निकालोगे तो मूलधन पे तो निकाल लिया, ब्याज के ऊपर भी निकालना है, तो 100 का 1/10 निकालते हो तो यहाँ से जो ब्याज मिला कितना मिला, 10 रुपये मिला। अब आप तीसरे साल में पहुंच चुके हो, तीसरे साल में आपको कितने के ऊपर ब्याज निकालना है, 1 2 3 4 चीजों के ऊपर ब्याज निकालना है। एक के ऊपर तो आपने निकाल लिया,
अब इस 100 के ऊपर दोबारा से 1/10 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 10। अब इस 100 के ऊपर दोबारा से 1/10 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 10। इस 10 के ऊपर दोबारा से 1/10 निकालोगे तो ब्याज कितना आ जाएगा 1। अब आप लोग यहाँ से इसे टोटल जोड़ लीजिए तो सी आई आप लोगों का कितना आ जाएगा 100, 100 और 100 कितना आ गया भी 300 तो हो गया। 10, 10 और 10 कितना आ गया भी 30 ये हो गया प्लस 1 ये हो गया, तो टोटल आप लोगों का जो सी आई हो गया वो कितना आ गया 331 हो गया। 331 जो है वो आपको किसके बराबर दे देगा 6620 के बराबर दे देगा। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 20। तो आप लोगों से क्या पूछा जाता है 1000 यूनिट की वैल्यू, 1000 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 2000 के बराबर यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जो थर्ड ईयर में जो कंसेप्ट अप्लाई होगा वो कैसे होगा वो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। थर्ड ईयर में आप लोगों को क्या करना है, थर्ड ईयर के लिए आप लोगों को जब भी दे रखा होगा तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है आर की क्यूब, फिर आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है सिंपली आर स्क्वायर, यहाँ पे भी आर स्क्वायर, यहाँ पे भी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर 3 बार लिखना है। फिर आप लोगों ने इसके नीचे लिखना है आर, इसके नीचे लिखना है आर, फिर इसके नीचे लिखना है आर, फिर यहाँ पे क्या लिखना है 1। अब आपने क्या देखा अभी जो दर थी वो कितनी थी 1/10, यानी आर की वैल्यू जो मिली वो आपको कितनी मिली भी 10 मिली। तो यहाँ से जो प्रिंसिपल जो आप लोगों का हो गया, प्रिंसिपल कितना होगा भाई यहाँ से प्रिंसिपल हो गया आप लोगों का टोटल 1000। अगर सी आई आप लोगों से पूछा जाए तो सी आई कितने होगा भाई, आर स्क्वायर कितनी बार लिखा जा रहा है 3 बार लिखा जा रहा है, आर कितनी बार लिखा जा रहा है 3 बार लिखा जा रहा है प्लस 1। यहाँ पे आप लोगों की सी आई हो जाएगी। आर की वैल्यू कितनी है अभी 10, 10 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया अभी 100, 100 में 3 की गुणा की तो कितना आ गया अभी 300, प्लस आर की वैल्यू कितनी अभी 10, 10 गुणा में 3 किया तो कितना होगी 30, 30 जमा में 1, यानी टोटल सी आई आपकी कितनी होगी 331 आप लोगों की यहाँ से हुई। यानी लेडर बेस मेथड में हर बार ये ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। अगर ये चीजें अगर आप लोगों को समझ में आती है तो यहाँ से भी आप लोग चीजें सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों का लगेगा रेशियो मेथड। देखिए सेकंड ईयर के लिए जो आप लोगों का जो रेशियो होता है वो कितना होता है 2:1 होता है। थर्ड ईयर का जो रेशियो लगता है वो कितना लगता है, वो लगता है आप लोगों का 3 तो लगेगा ही लगेगा, 2 और 1 कितना होगा 3, और फिर आप लोगों को यहाँ पे इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 1। देखिए थर्ड ईयर के लिए निकालना है कैसे होगा 3 तो होगा ही होगा, 2 और 1 जोड़ोगे तो कितना होगा 3। अब 1 किसी में जोड़ नहीं सकते तो 1 आप लोगों का यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप लोगों ने देखा भी, अब आप लोगों को देखिए यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है 331 लिख रखा है। तो पहले साल क्या होगा, पहले साल स्क्वायर होगा, फिर क्या होगा आर होगा, इन तीनों को जोड़ दो तो ये आप लोगों का क्या मिल जाएगा यहाँ से सी आई आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये 9th क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, 10th क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क होगा, ये आप लोगों को खुद करना है। देखिए अभी समय आप लोगों को कितना दे रखा है 3 साल दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, अभी टाइम आप लोगों को दे रखा है 15%। 15% को हम क्या लिख सकते हैं 3/20 लिख सकते हैं। यानी जो हमें प्रिंसिपल लेना हो क्या लेना होगा क्यूब, 20 का क्यूब करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 8000 हो जाएगा। तो 8000 आप लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। 3 साल है तो 3 डंडी आप लोगों ने यहाँ पे खींच ली। तो पहले साल ब्याज कैसे निकलेगा, देखिए अब आप लोगों को ध्यान से देखना है। अब आपको वैल्यू कितनी देख रही है, एक वैल्यू देखने को मिल रही है, तो यानी ब्याज भी कितनी बार निकाल सकते हो आप, एक बार निकाल सकते हो। तो 8000 का 3/20 अगर आप लोग करते हो तो 20 को जब आप इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 400, 400 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आप लोगों का 1200 हो जाएगा। 1200 यहाँ पे भी मिलेगा, 1200 यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है आप लोगों को। फिर आपने क्या देखा, यहाँ पे लिखते थे आप आर की वैल्यू, आर की वैल्यू और आर की वैल्यू। फिर आपने क्या देखा भी इस 1200 के ऊपर भी आपको क्या निकालना है 3/20 निकालना है। 3/20 अगर आप लोग इसका निकालते हो, 1200 को जब आप 20 से डिवाइड करोगे तो आपने क्या देखा आंसर कितना आएगा 60। 60 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 180। यानी ये 180 आपका 3 बार लिखा जाएगा, 2 बार तो हो गया, एक बार और लिखना है। अब आपने क्या देखना है भी इस 180 का भी क्या निकालना है 3/20 निकालना है। 0 से 0 कट जाएगा। 180 को जब आप 20 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा अभी 9 आएगा। 9 की गुणा जब आप 3 के साथ करोगे तो आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा 27 आप लोगों का यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब आप लोगों को क्या दे रखा है अभी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना दे रखा है 1701 आप लोगों को दे रखा है। तो 3 सालों का जो एस आई होगा वो आप लोगों का कितना होगा अभी 1200, 1200 और 1200 कितना होगा अभी ये हो गया आप लोगों का 3600 हो गया। 3 सालों का जो आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया वो 3600 तो होगा ही होगा, प्लस ये कितना होगा अभी 360 ये हो गया, सॉरी 360 नहीं होगा, ये हो गया आप लोगों का 540। 540 में अगर 27 जोड़ोगे तो ये हो गया आप लोगों का 567 आप लोगों का क्या होगा यहाँ से, ये हो जाएगा आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट और सी आई का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 सालों का सी आई और एस आई का जो डिफरेंस आ रहा है, सी आई और एस आई का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है बच्चों 567 यहाँ से आ रहा है।
567 आपने देखा भी किसके बराबर दे रखा है, 1701 के बराबर दे रखा है। यानी अगर आप लोग यहाँ से देखते हो तो ये इसका कितने गुना दिख रहा है भाई, 3 गुना आप लोगों को दिख रहा है। तो आप लोगों ने क्या निकालना था, प्रिंसिपल। तो 8000 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 2400 यहाँ से आंसर आप लोगों का हो जाएगा, यानी 24,000 आंसर यहाँ से आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखिए खुद करना है, बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग कैसे सोल्व करेंगे। देखिए 16 सही 2/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3 को लिख सकते हैं आप 1/6 लिख सकते हो। 1/6 का आपको क्या करना है, भी क्यूब करना है। तो 6 का क्यूब कितना होगा, 216 होगा, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी होगी, 216। अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो 216 में आपको किसका मल्टीपल देखने को मिल रहा है, ये मल्टीपल देखने को मिल रहा है 9 का। कैसे भी 6 और 1 कितना 8, 8 और 2 कितना होगा 9, यानी आंसर आपका वही होगा जो 9 से भाग हो जाएगा। तो आपने देखा 60 9 से भाग हो नहीं सकता, 56 9 से भाग हो नहीं सकता। तो आपने कह दिया 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 और 5 कितना हो गया 17, 17 भी 9 से भाग नहीं हो सकता। तो आपने कहा 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 और 8 कितना हो गया 18, 18 9 से भाग हो जाएगा, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपने क्वेश्चन सोल्व भी नहीं किया ना, तो आपने CISI का डिफरेंस देखा, आपने यहाँ पे सीधा मल्टीप्लिकेशन लगाई और डायरेक्ट आंसर सोल्व कर लिया। बेसिक तरीके से कैसे सोल्व करोगे इसको, बेसिक तरीके से आपको पता लग गया कि 216 क्या है, अभी 216 है आप लोगों की क्यूब है, यानी 3 बार तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और 3 बार क्या निकालना पड़ेगा आपको, आर निकालना पड़ेगा, और एक बार यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। तो आपने क्या देखा 216 है, क्या अभी 216 6 की क्यूब है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, स्क्वायर लिखोगे। 36 कितनी बार लिखोगे, 3 बार। 6 कितनी बार लिखोगे, 6 भी 3 बार लिखोगे, 1 यहाँ पे लिखोगे। फिर आपने क्या देखा अभी, CI और SI के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है आप लोगों का ये कितना हो गया अभी 19, 19 आपका किसके बराबर दे रखा है, 5.70 के बराबर दे रखा है। अगर आप लोग 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हो तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.3 आप लोगों की यहाँ से आ रही है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 0.3 आप लोगों को दे रखी है, तो आप लोगों से क्या पूछा जा रहा था, आप लोगों से प्रिंसिपल पूछा जा रहा था। तो 216 को आपको किससे गुणा करना है, 3/10 से। अगर गुणा करते तो आंसर कितना आ जाएगा, 64.8 आप लोगों का यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है। अगर आप लोग हमारा नया चैनल फॉलो करना चाहते हो तो वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऐप हमारी डाउनलोड कर सकते हो अगर आप लोगों को CET के नोट्स अगर फ्री में चाहिए तो। अगर आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखिए अभी यूट्यूब पे हमें लगभग 14,000 बच्चे फॉलो कर रहे हैं, टेलीग्राम पे हमें 5,000 से ऊपर लोग फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे हमें 3,000 से ऊपर लोग फॉलो कर रहे हैं, और फेसबुक पे जो हमें 2,000 से ऊपर लोग फॉलो कर रहे हैं। देखिए ट्विटर पे अभी हमारा अकाउंट नहीं है, तो ट्विटर पे आप लोग फॉलो हमें नहीं कर सकते। तो ये क्लास यहाँ तक आप लोगों को कैसी लगी बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, भगवान आपको हमेशा